गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं संजीव श्रीवास्तव। संधान आईएएस के कंसेप्ट सीरीज अर्थात अवधारणा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक बड़ा ही फंडामेंटल टर्म या शब्द, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। हम हमेशा सुनते हैं ये संवैधानिक है, ये गैर संवैधानिक है, ये असंवैधानिक है, या संविधान से शासन चलाया जाता है। तो आखिर ये होता क्या है संविधान? क्योंकि हम प्रत्येक नागरिकों को, विद्यार्थियों को तो विशेष तौर पे, नागरिकों को भी यह जानना चाहिए कि संविधान क्या होता है। तो चलिए आइए जानते हैं संविधान क्या होता है। संविधान अंग्रेजी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका सामान्य तात्पर्य सरकार या अभिशासन, गवर्नेंस की बनावट, उसके ढांचे तथा उसके संगठन से है। सामान्य अर्थों में संविधान किसी भी राष्ट्र या प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ विधान या विधि होता है, अर्थात जो भी विधि या कानून, लॉ, विधायिका के द्वारा बनाए जाते हैं वो संविधान सम्मत ही होने चाहिए। संविधान विधि सम्मत तो होता ही है साथ में, जो कि कई विधियों में या सभी विधियों में यह सर्वश्रेष्ठ होता है, इसलिए किसी भी विधि को संविधान सम्मत ही होना चाहिए। विधायिका यदि बहुमत के बावजूद भी किसी विधि को बना दे परंतु वो गैर संवैधानिक है या असंवैधानिक है, तो सुप्रीम कोर्ट अर्थात न्यायपालिका, जो एक गार्जियन और कस्टोडियन की भांति कार्य करती है, वो उस पर प्रश्न लगा सकती है, यहाँ तक कि उसे निरस्त भी करवा सकती है। अर्थात संविधान किसी भी राष्ट्र या प्रदेश में शासन को चलाए जाने का एक मूल गाइडिंग फैक्टर अर्थात निर्देशिका होती है। किसी भी सरकार के सफल संचालन हेतु लिखित नियम, सिद्धांत, कार्यक्रम तथा उसकी आवश्यकताओं की उस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की आवश्यकता होती है, तथा इन्हीं का संग्रह एक मूल गाइडिंग फैक्टर संविधान होता है। अर्थात संविधान ही यह बताता है कि किसी राष्ट्र या राज्य का प्रशासनिक ढांचा कैसा होगा, सरकार के कौन कौन से अंग होंगे तथा शासन चलाया किस प्रकार से जाएगा। जैसे भारत के सरकार को हम अंगों को देखें तो आपको पता होगा 3 पिलर्स हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन्हीं तीनों पिलर्स यानी खंभों के आधार पर भारत का लोकतांत्रिक ढांचा या ओवरऑल जो सरकार है वो संचालित होती है। संविधान की विशेषताओं को देखें तो राज्य की संरचना कैसी हो, लोकतंत्रात्मक या गणराज्य। जैसे ब्रिटेन डेमोक्रेटिक तो है, लोकतंत्र के अंतर्गत वयस्क मताधिकार के द्वारा या मताधिकार के द्वारा सरकारों का चयन होता है और वही सरकारें कार्य करती हैं। परंतु ब्रिटेन में लोकतंत्र अर्थात डेमोक्रेसी तो है परंतु रिपब्लिक नहीं है। फ्रांस के इस व्यवस्था से हमने अपने संविधान में रिपब्लिक टर्म को जोड़ा है। रिपब्लिक का सबसे सरलतम जो परिभाषा या अवधारणा है वो यही है कि राज्य या राष्ट्र का कोई भी गरीब से गरीब या नीचे तबके का नागरिक भी उस राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान बन सकता है। अर्थात भारत में संवैधानिक प्रधान हमारे प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति होते हैं, तो भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति के पद तक पहुंच सकता है। ये गणराज्य है, यानी गणराज्य रिपब्लिक की यह व्यवस्था है। ये भारत में है, हमने फ्रांस से लिया है। परंतु इस पूरे प्रकरण या इसकी प्रक्रिया या संचालन की विधि को, तरीके को हम संविधान में लिखकर या अलिखित भी हो सकता है, संविधान में पाते हैं और यही हमेशा हमें गाइड करता रहता है। किसी भी प्रकार का कोई विवाद होने पे यह हमेशा निर्देश की तरह कार्य करता है। सरकार का स्वरूप कैसा, अर्थात संसदीय हो, अध्यक्षात्मक हो। अब देखो, आप देखेंगे कि यूएसए में अध्यक्षात्मक है परंतु हमारे यहाँ संसदीय है। सरकार के संगठन जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या विधायिका बोलते हैं बेसिकली उसको, अधिकार तथा उसके कार्य कौन कौन से हैं, सरकार के विभिन्न अंगों में जो एक अंतर संबंध बनता है, पूरक जैसा एक संबंध बनता है, जैसे विधायिका विधि का निर्माण करती है, कार्यपालिका उसको क्रियान्वित करती है। कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद या मंत्रियों के अलावा दफ्तरशाह या ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं। तो ओवरऑल उनमें एक अंतर संबंध किस प्रकार से निर्मित होगा, या जुडिशियरी या न्यायपालिका किस प्रकार से चेक एंड बैलेंस का कार्य करती है, यह भी उसमें शामिल होता है। अभिशासन का स्वरूप तथा संगठन वो एकात्मक होगा, संघात्मक होगा। जैसे भारत का जो शासन है, अभिशासन है, वो संघात्मक है, फेडरल, हालांकि पूर्णतः संघात्मक नहीं है, इसे हम क्वासी फेडरल कहते हैं, परंतु वो एकात्मक होगा, संघात्मक होगा। इसका भी विश्लेषण और वर्णन संविधान में होता है। व्यक्ति या नागरिकों के अधिकार तथा उनके कर्तव्य क्या होंगे, वो कानूनी अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, नैसर्गिक अधिकार हैं, मानवाधिकार हैं। अर्थात प्रत्येक प्रकार के अधिकारों को भी एक विश्लेषण की प्रक्रिया से संविधान सम्मत या संविधान में वो मेंशन होते हैं। संविधान ने उनकी गारंटी भी लेता है। अभिशासन या प्रशासन से नागरिकों के संबंध व संतुलन का निर्माण किस प्रकार से होता है,
क्योंकि जैसे आप प्रियम्बल को भी पढ़ेंगे तो स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, यानी जो संविधान को मूल रूप से शक्ति प्रदान या राष्ट्र को मूल रूप से शक्ति प्रदान करता है, सोवरेनिटी देता है, वो भारत का नागरिक है। तो ओवरऑल संतुलन कैसे बनेगा, सत्ता को वो लीगलिटी कहाँ से मिलती है, इसका भी वर्णन संविधान में ही मिलता है। संविधान राष्ट्र या राज्य के सत्ता, नागरिक या सरकार के किसी अभिकर्ता की शक्ति का निर्धारण तो करता ही है, परंतु पूर्ण या परम या निरंकुश शक्ति किसी को नहीं देता, वह स्वयं संविधान में ही निहित होता है। यद्यपि ये शक्ति भारत के नागरिक से सत्ता को तो मिलती है, क्योंकि यही यहाँ पे थोड़ा द्वैत भी है। ऐसे हम भारत के लोग, ये बताता है वाक्य या ये प्रियम्बल के शब्द बताते हैं कि जो सत्ता को सोवरेनिटी देता है वो नागरिक ही देते हैं, परंतु यहाँ पे जो सोवरेन रियल सेंस में है, सुप्रीम पावर है, वो तो जनता है। फिर ये सत्ता या सरकार कैसे हो सकती है? तो वस्तुतः सरकार उसी जनता की जो सोवरेन है के प्रतिनिधि हैं, इसलिए इस प्रकार के संगठन या इस प्रकार की चर्चाएं होती हैं। व्यक्ति या नागरिकों के सर्वांगीण विकास तथा सरकार एवं उसके संचालक घटकों के बीच श्रेष्ठ संतुलन के लिए भी संविधान ही आवश्यक होता है। ये सब मूल संविधान की विशेषताएं होती हैं। ये ओवरऑल संविधान की विशेषताएं हैं, भारत के संविधान या यूएसए के संविधान नहीं। मैंने कुछ उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि शॉर्ट में आप जानिए संविधान क्या होता है। अब चलते हैं जानने संविधान का विकास कैसे होता है। यहाँ इस मॉडल में आप देख पा रहे होंगे, पीपुल मेक्स ग्रुप, अर्थात जो लोग होते हैं वो अपने बेहतर अधिवास या जीविका के लिए ग्रुप या समूह बनाते हैं। कुछ लोगों को मिलाकर समूह बनाते हैं, कलेक्टिवली दे मेड सोसाइटी। अब इन समूहों को मिलाकर के समाज बनता है, सोसाइटी। टू इंश्योर ऑल टाइप्स ऑफ राइट एंड ड्यूटीज, यानी सभी प्रकार के अधिकारों के, उनके कर्तव्यों के सुनिश्चितता के लिए द नीड ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, परंतु समाज से मानव के सभी घटक का, यानी कि चाहे वो जाति के हो, धर्म के हो, संप्रदाय के हो, इवन लिंग भेद से भी हम ले सकते हैं, पुरुष हो, स्त्री हो, अब तो थर्ड जेंडर की भी बात हम करते हैं। तो उन सभी के अधिकार किस प्रकार से सुनिश्चित किए जाएंगे, सभी के कर्तव्य किस प्रकार से निर्धारित होंगे, इन सब के लिए समाज से पूरा कार्य नहीं चलता, समाज से पूरा आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होती, सर्वांगीण विकास नहीं होता। तो ओवरऑल द ग्रुप, द सोसाइटी नीड्स अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। दैट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और राजनीतिक संस्था या संगठन राज्य होता है या राष्ट्र होता है। तो यहाँ पे वो राजनीतिक संगठन क्या होगा, राष्ट्र या राज्य होगा। और राष्ट्र और राज्य को चलाने के लिए, उसके व्यवस्थित संचालन के लिए जो गाइडिंग फोर्स होगा, जो नियम और कानून होंगे, वही होता है संविधान। फॉर द बेटर ऑपरेशन दे नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो राष्ट्र किस नियमों के माध्यम से चलाया जाएगा, उसे ही हम कहते हैं संविधान। यहाँ पे आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन मिक्स बैलेंस किसके बीच में, पीपुल और सिटीजन। बेसिकली यही संविधान के मूल निर्माता भी हैं, अभिकर्ता भी हैं, यही सत्ता को यानी शासक को पावर भी देते हैं। तो फ्रीडम, राइट्स, सोवरेनिटी, डेवलपमेंट, इन मतलब नागरिकों के स्वतंत्रता, उनके अधिकार, उनकी संप्रभुता, उनके सर्वांगीण या सभी प्रकार के विकास के लिए वो अपने प्रतिनिधियों को शासन करने के लिए चुनते हैं। वो कौन होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं। गवर्नमेंट यानी सरकार की शक्ति, उनकी संप्रभुता, और वो पूर्ण रूप से संप्रभु होंगे या नहीं होंगे, उनके बीच में चूंकि कार्य कैसे करते हैं, तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सबको मिला के ही होता है। तो ओवरऑल उनके बीच में बैलेंस बनाने का कार्य, ताकि सरकार कार्य करे, जनता अपने कार्य को करे, सरकार अपने कार्य करे, उनके बीच में बैलेंस और एक नियमावली का निर्माण करता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। अर्थात हमने देखा कि संविधान कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। ये हमारा प्रियम्बल है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अग्रगृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। अब विशेष हम अगले
वीडियो में बताएंगे आपको। बेसिकली हमारा जो थीम है प्रेमल का और कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, अर्थात सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। परंतु हाउ दैट वी कैन इंश्योर अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स एंड थीम व्हेन वी विल अचीव सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, अर्थात जब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हम न्याय को इंश्योर करते हैं, बंधुता को इंश्योर करते हैं, या सभी की समानता को, इक्वलिटी को इंश्योर करते हैं, तभी उन ऑब्जेक्टिव को अर्थात उद्देश्यों की प्राप्ति को हम कर पाते हैं। तो आज हमने देखा संविधान। अगले वीडियो में हम जानेंगे संविधान और संविधानवाद में क्या फर्क है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।